जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी है, आप उन्हें उस पर लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, तो चलिए हम सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझे हमेशा कहते हैं कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, पर पता नहीं क्या है संगत जी, सत्संग शेयर ही नहीं हो पा रहे, या पता नहीं कई बार मैं लेट हो जाती हूँ या फिर जब मैं सेंड करती हूँ तो वो हो ही नहीं पाते हैं। पता नहीं संगत जी क्या ही हो रहा है, समझ ही नहीं आया। पर अब गुरु जी आप करवा लो, क्योंकि आप मुझे रोज़ बोलते हो, मेरे साथ रोज़ चमत्कार नए नए होते हैं, तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी सत्संग शेयर करना चाहिए। आप मेरे को कितने कष्टों से बचाते हो गुरुपा, कभी कुछ कभी कुछ। मेरी लाइफ में तो ये लगा लो कि दुखों का पहाड़ था, जो अब धीरे 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 कम होता ही जा रहा है। मतलब गुरुजी, मैं आपकी क्या ही बड़ाई करूं, क्या ही वड्याई करूं। मैं आपकी वड्याई करना मतलब बहुत मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ संगत जी। मैं तो बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाली हूँ कि मैं आप जैसे गुरु मुझे मिले हैं, जो मेरे हमेशा अंग संग सहाय रहते हैं और मुझे बताते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, हर चीज़ बता देते हैं संगत जी, हर चीज़। मानो कि बस वो मेरा हाथ पकड़ के ना मुझे सही रास्ते पर ले जाते हैं। मैं कहीं जाती भी हूँ गलत तो मुझे बता भी देते हैं कि तो बेटा गलत कर रही है। मतलब एक माँ होती ना जो बच्चों को सब चीज़ें समझाती है कि हाँ बेटा ये मत कर, वो मत कर, वैसे मत कर। मतलब माँ बाप को होती ना कि अपने बच्चे की फ़िक्र, गुरुजी वैसे ही अपने बच्चे की फ़िक्र करते हैं संगत जी। मेरी मम्मी चली गई है, उसके बाद तो लगता था किससे अपने बात शेयर करूं, क्योंकि मैं अपने पापा से भी अपने बातें नहीं शेयर कर पाती हूँ, और ना ही अपने भाई, ना भाभी, ना बहनों से। पहले मम्मी के साथ संगत जी मैं बहुत करती थी। मम्मी एक्चुअली 2019 में एक्सपायर हो गए संगत जी। तो जब से मुझे लगता था अपनी दिल की बात मैं कर ही नहीं पाती थी, घुट घुट के मतलब ज़िंदगी चल रही थी। तो संगत जी कभी ब्लैक मैजिक, कभी कुछ मतलब आप संगत जी मानोगे नहीं, मैं इतनी परेशान थी ना संगत जी। गुरुजी ने मुझे इतने दुखों से निकाला है ना, पूछो ही मत संगत जी। मैं लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि आप मेरी ज़िंदगी में आए। बस आप मेरे साथ ही रहना, हमेशा ऐसे ही रहना गुरुपा, क्योंकि अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ गुरुजी। बस मतलब कुछ भी छोड़ सकते, लेकिन मतलब आपको नहीं छोड़ सकते। आप मेरा ऐसे ही अमृत वेला करवाते रहें। मुझे बहुत बीमारियां थी संगत जी,
ब्लैक मैजिक की वजह से, कभी कुछ, कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी कुछ। मैं उठ नहीं पाती थी, मैं आँखों की मतलब दुनिया भर की बीमारियां थी, दवाइयों पे ही मैं चलती थी बस। मतलब ब्लैक मैजिक ने संगत जी मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया था, किसी ने करवाया है, वो गुरुजी ने संगत जी मेरे को बताया भी है। पर मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी, मैं उसको बोलती हूँ तो मतलब कि देखो किसी पे मत करो आप, ऐसे किसी पे मत करो। तो मैं किसी से ऐसी कोई दुश्मनी है, कुछ भी है, उसको थप्पड़ मार लो, पर उसको गाली दे लो, बट उसको ये चीज़ मत करो, क्योंकि ये चीज़ ज़िंदगी भर नहीं ख़त्म होती। वो पूरी लाइफ इस चीज़ के साथ सरवाइव करते हैं, क्योंकि डॉक्टरी इलाज फिर भी हो जाता है, लेकिन इस चीज़ का कभी इलाज होता ही नहीं है। ये तो गुरुजी हैं संगत जी जो मिरेकल्स कर देते हैं कि हाँ वो ठीक भी कर देते हैं। क्योंकि मैं 15 साल से संगत जी इस चीज़ को बहुत परेशान थी, इस चीज़ को लेकर 15 साल हो गए संगत जी इस चीज़ में। कभी किसी बाबा के पास जाके, कभी किसी के पास जाके बस पैसे ले लिए, काम थोड़े टाइम में ठीक भी रहती थी। कभी किसी को कहीं जाना, अपने लिए ही जाना, कभी किसी के लिए करवाने नहीं जाती थी। बस जो मेरे पे किया धरा था, मैं तो बस उसी के लिए ही जाती थी संगत जी। कभी किसी को कितने पैसे देने, कभी यहाँ बोलना, यहाँ चल देना, वहाँ चल देना। बहुतों पे कईयों बहुत धक्के खाए हैं संगत जी अपनी लाइफ में, बहुत पैसा उजाड़ा है इस चक्कर में, इवन ये बर्बाद भी हो गए हैं संगत जी इन सब चीज़ों के पीछे। तो गुरुजी ने मेरी मतलब बिना मांगे संगत जी मुझे सब कुछ दे दिया है। वो मेरी मतलब सेहत बहुत ठीक हुई है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी गई है संगत जी पहले से। मुझे भी लगता है कि जो चीज़ें मैं तो कुछ कर नहीं पाती थी अब भी होती है, लेकिन वो मुझे बता देते हैं कि बेटा तेरे पे कष्ट आने वाला है, किसी ने कुछ करवा रखा है। ठीक है गुरुजी, आप गुरु हो, आपको सब पता है, आप सद्बुद्धि दो कि वो किसी पे भी ना करें ऐसा। हर किसी को सद्बुद्धि दो गुरुपा, बहुत गलत होता है ऐसे। ये तो गुरुजी जिसकी बाह पकड़ लेते हैं ना, तो बस वो मतलब ज़िंदगी को कर लेता है, संभाल लेता है। लेकिन अगर जो नहीं कर पाते हैं वो बस तड़प तड़प कर मरते हैं। मैंने देखा है, मेरी मम्मी बेचारी 25 साल संगत जी, 25-30 साल बहुत दुखी रही है और वो बहुत तड़प तड़प के मरी है संगत जी। तो प्लीज़ कुछ ऐसी दुश्मनियाँ मत रखो। क्या मिलता है दुश्मनियाँ रख के? कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ज़िंदगी छोटी सी है, इसको जियो, जितना हो सके इसको जियो, किसी पे मत करवाओ। मैं तो बस यही कहती हूँ, चाहे आपका वो कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, बस आप हमेशा चलो जो है सो है। मेरे को तो बस यही है कि गुरुजी ने मुझे अपना साथ दे दिया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। गुरुजी मुझे बहुत बार ओम के दर्शन देते हैं, मुझे तो हर जगह गुरुजी ही नज़र आते हैं, पता नहीं क्यों। कभी कॉफ़ी को जब भोग लगाती हूँ, कभी कुल्फ़ी का, तो वो बोल देते हैं कि तो आज तूने मैंने कुल्फ़ी दा भोग लगाई। मतलब हर चीज़ ऐसे लगता है जैसे वो मुझसे बातें कर रहे होते हैं। और मैं जल प्रसाद लेती हूँ उनका, और संगत जी मतलब क्या नाम है, मतलब चंदन का टीका लगाती हूँ। तो मतलब कहती बहुत अच्छी लग रही है तुझे चंदन का टीका लगाकर, चंदन का टीका लगाओ, जल प्रसाद भी कर। मतलब ऐसे अटैच्ड हो गए ना संगत जी, जिससे सच्ची में लगता है कि हमारी लाइफ में कोई है जो कि हमें सपोर्ट कर रहा है, कोई है जो मिरेकल है। सत्संग सुनती हूँ, दुनिया में कहती इतनी दुखी है, इतनी दुखी है ना, लेकिन गुरुजी ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। पर वही कहते हैं सब्र रखना है, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ होगा। मैं गुरुजी सब्र ही रखूँगी, बस आप ही मेरा सहारा है। अब आप मुझसे कभी भी दूर मत होना गुरुपा, कभी भी दूर मत होना। अभी नवरात्रों में मुझे कहते थे मैं आऊँगा तेरे घर, आए भी, और कई बार आए तो मैंने ही शायद अनदेखा कर दिया।
जो मतलब मेरे से भी गलतियाँ हुई कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उनकी तो महिमा ही अलग है संगत जी। वो किसी भी रूप में आ जाते हैं संगत जी। कभी कबूतर के रूप में आ जाते हैं। मेरे को बहुत बार उनके दर्शन हुए हैं। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मीठा बना मेरे लिए, तो मैंने मालपुआ बनाया। क्या बनाऊं उसमें ओम के दर्शन हुए संगत जी मुझे। रोटी में ओम के दर्शन होते हैं। मेरी जोत जो चलाती हूँ उसमें मुझे फूल के 2-3 बार दर्शन हुए हैं। मतलब बहुत ही मिरेकल्स हुए हैं संगत जी मेरे साथ। अब 1-2 बार मैंने अपनी बहन से भी, पहले जैसे गुरुजी मेरे को दिखते थे तो मैं उनको कहती थी कि आज मुझे, तो कहती थी ऐसा कुछ नहीं होता, ये है वो है। पर गुरुजी ने मुझे काफ़ी, जैसे जिन्होंने बताया कि जैसे काफ़ी जाने चलते हैं तरीके से अच्छा नहीं कहते, तो उनको तो ऐसे सबको दूर कर रहा हूँ। तो मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे पास बस आप रहो और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप हैं तो सब कुछ है, अगर आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपने मुझे, मैं पाठ छोड़ चुकी थी। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं जपजी साहब का पाठ करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। मैं 1 महीना करती थी, फिर मैं बंद कर देती थी। मतलब मेरा साथ संगत जी ऐसा ही होता था। मैं स्टार्ट करती थी, फिर मैं बंद कर देती थी। तो मैं ऐसे ही करती थी संगत जी। तो थोड़े दिन बाद दिवाली हो, होली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, मैं बीमार ज़रूर पड़ती थी। मेरे को गोल ब्लैडर की प्रॉब्लम थी और मेरी स्टोन थी गोल ब्लैडर में। बहुत सारी बीमारियाँ, एक चुन चुन के बीमारियाँ थी संगत जी मेरे पास। फिर भी संगत जी गुरुजी ने मेरे साथ बहुत मिरेकल किया। मुझे खुद को लगता है कि मेरी बॉडी में काफ़ी मतलब फ़र्क है। मैं काफ़ी कुछ अब काम कर लेती हूँ। नहीं तो मैं बच्चों को सुबह लंच तक नहीं बना के दे पाती थी संगत जी। अब भी थोड़ा है, पर 15 साल का किया धरा अब धीरे धीरे ही तो जाएगा। वो कुछ मेरे कर्म भी हैं जो कट रहे हैं, जो मुझे काफ़ी कुछ % काटने हैं। बाकी तो गुरुजी ने ले लिए 90%, वो तो काटने ही पड़ेंगे ना। बस मैं वो कहती हूँ, बस गुरुजी वो आप अपनी बस हाथ पकड़ के मेरे वो कर्म कटवा दो गुरुपा। मुझसे बहुत बहुत पाप हुए होंगे मुझसे, मैं मानती हूँ हुए होंगे गलती। मतलब इंसान है, इंसान तो गलतियों का पुतला ही होता है ना। लेकिन कई बार सोच भी नहीं पाते हैं कि हमसे ये गलतियाँ हो गई हैं। बहुत गलतियाँ हुई हैं गुरुजी, इसके लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। बस आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। मुझे ऐसे ही अपने साथ जोड़े रखना, अमृत वेला बख्शे रखना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपसे बात करती हूँ। जिस दिन एक दिन भी बात नहीं करती ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक दिन भी सत्संग नहीं सुनती तो अच्छा नहीं लगता। किस किस चीज़ की वड्याई करूँ संगत जी। शुक्राना करने जाऊँ तो बहुत सारे शुक्राने हैं, जो कि संगत जी मेरा सत्संग ऐसा होएगा कि बहुत लंबा हो जाएगा। तो संगत जी गुरुजी तो मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। मेरा गोल्डन पीरियड कहते हैं अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा अब तेरा गोल्डन पीरियड, और मेरे नए घर का हर चीज़ का मुझे गुरुजी कहते हैं। और मुझे भी लगता है कि हाँ होगा, लेट होगा लेकिन होगा ज़रूर, बिल्कुल होगा मेरे साथ। क्योंकि दुनिया में होते हैं मिरेकल्स, पता चलता है। अगर आप सच्चे मन से किसी एक चीज़ को मानोगे तो वो ज़रूर करते हैं आपकी हर विश पूरी। वो मेरे दिल की सारी बातें जान लेते हैं मेरे से। मतलब जो भी मेरे अंदर चल रहा होगा ना, या मेरे बच्चों को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो गुरुजी का मैसेज आ ही जाता है मुझे। और वो मुझे बता देते हैं कि इससे तो नवरात्रे थे तो मुझे कन्या भी दिखी, कन्या, छोटी कन्याएं भी दिखी। फिर उसके बाद 2 लेडीज़ भी दिखी सपने में। मतलब मुझे बहुत अच्छे अच्छे सपने भी आए। बहुत पहले डरती थी संगत जी, मैं बहुत डरती थी। मेरा बच्चा भी संगत जी बहुत डरता है गुरुपा, उसको भी बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और वो डर जाता है। तो गुरुजी उस पर प्लीज़ कृपा करो। वो खाता पीता ही नहीं है,
सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो खाता पीता ही नहीं है और वो नोटी भी बहुत है गुरुपा। तो मेरी बेटी भी अब धीरे धीरे आपको मानने लगी है। मेरे हस्बैंड थोड़ा अब मानते तो हैं थोड़ा, लेकिन वो गुरुजी कहते हैं ना ब्लैक मैजिक की वजह से वो भी अभी है, पर वो तेरे साथ बड़े मंदिर ज़रूर आएगा। मैं बस एक बार चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे एक बार बड़े मंदिर ज़रूर बुलवाना। गुरुजी बोलते हैं तेरी लॉटरी लगने वाली है, तुझे 2 खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, तो शुक्राना तो कर, तू करती नहीं है। मुझे रोज़ बोलते हैं कि हाँ हर चीज़ का हर एक चीज़ का संगत जी मेरे घर में 2 धागे निकले और गुरुजी ने मुझे बताया कि यहाँ पड़े हैं। मैं ऐसे एक दिन विंडो साफ कर रही, मुझे नहीं मिला, फिर अचानक से देखा तो सामने ही पड़ा हुआ था। उन्होंने मेरे लॉकर में बोला सिंदूर पड़ा, इसमें धागा पड़ा है, उसको निकाल। काफ़ी सारे मंदिर में भी कोई चीज़ थी लेकिन मुझे कुछ उसका आइडिया नहीं हो पा रहा था। कुछ पाते तो संगत जी मैं कुछ समझ जाती हूँ, कुछ नहीं समझ पाती हूँ, बस थोड़ी मन बुद्धि हो ना संगत जी, इसीलिए गुरुजी भी कहते हैं। तो काफ़ी चीज़ें तो मतलब मुझे हिंट दे देते हैं कि तेरे लिए अच्छा है, तेरे लिए अच्छा नहीं है। मतलब वो ऐसा मेरा ध्यान रखते ना संगत जी कि बुरी चीज़ों से वो मुझे बचा करके रखते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं मंत्र जाप करती थी तो मुझसे होता नहीं था, तो मैं सिर पे ऐसा लगता जैसे कुछ भारी भारी सा हो रहा है, नहीं कर पाती थी। फिर अब धीरे 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 उससे मंत्र जाप अब होता है, अब सत्संग भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं पाठ पूजा अब करती हूँ, पहले नहीं करती थी, पहले करती थी लेकिन वो दिल से नहीं करते थे मतलब। और फिर एक ये सोचती थी कि हाँ पाठ पूजा करनी है, तो मैं अपने स्वार्थ के लिए ही करती थी बस, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि बस मैं ठीक रहूँ। अब वो चीज़ होती है कि दिल से होता है कि हाँ पाठ पूजा करनी है। मतलब इतना चेंज आ गया है हर चीज़ में ना कि बस ऐसे ही मेरी लाइफ में बने रहना गुरुपा। आप मुझसे कभी भी दूर मत होना, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खोया है, अब मैं आपको नहीं खोना चाहती हूँ। मैंने अपनी मम्मी को जब से खोया है मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, क्योंकि मेरी कोई सुनने वाला था ही नहीं। तो गुरुजी ये मेरे बहन भाई सब थे, पर कुछ ना कुछ बस बातें उनसे मन मुटाव ऐसा था कि कोई पूरे रिश्तेदारी में से कोई देखना ही नहीं चाहता था। कोई दोस्त बनाती थी तो वो कोई मुझे ऐसे लड़ने, पता नहीं क्या ही होता था। मैं भी कई बार इस चीज़ से परेशान होती थी कि मेरे साथ मतलब मुझसे क्यों लड़ते हैं, क्योंकि मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती थी संगत जी। और फिर अब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। चिड़चिड़ापन बहुत कम हुआ है। बहुत चिढ़ती थी छोटी छोटी बातों पे, बहुत गुस्सा, इरिटेट हो जाती थी। मतलब ऐसा लगता था कि बस पागल सी हो जाऊंगी गुस्से में अपने, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी नहीं संगत जी। बस जब गुस्सा ऐसा आता था ना बहुत ही मतलब बोल देती थी, कुछ भी बोल देती थी, किसी अपने ऊपर भी, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को कुछ भी बोल देती थी। यहाँ तक तो संगत जी अपने आप को ख़त्म करने तक का मन करता था। अब चलो गुरुजी ने जो हो गया है वो हो गया है, मैं भी भूलने की कोशिश करती हूँ। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू पुरानी गलियां नू याद ना करया कर, नई सोच, नई जिंदगी जी। तो बस गुरुजी मेरे साथ ऐदा ही मेरा नाल रहना, मेरा साथ देना गुरुपा। गुरुजी और संगत जी अपनी कृपा हम सब पे ही बरसाना गुरुपा, सबको ब्लेस करना गुरुपा, सबको ब्लेस करना। दुनिया बहुत दुखी है। मैं कहती थी मेरा दुख, लेकिन कई बार दुनिया लगता है कि मतलब दुनिया बहुत दुखी है, मुझसे भी ज़्यादा। मैं दूसरों का देखती हूँ मतलब मैं शायद तो मेरा बहुत ही कम है, इनका तो बहुत ही मेरे से ज़्यादा दुखी है। मतलब बहुत लोग दुखी बैठे हैं संगत जी, बहुत लोग। तो गुरुजी सब पे ही अपनी कृपा करना,
सबको ब्लेस करना गुरुपा। गुरुजी बस मुझसे कोई गलती हो गई हो बोलने में, कोई भी मुझसे गलती हुई हो, या जब से आप मुझसे जुड़े हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना अपनी अनजान बच्ची समझ के। मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का अभी सत्संग था, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं हरियाणा से हूँ संगत जी, एंड मैं अपना चौथा सत्संग जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मतलब कि मैं गुरु जी का मंत्र जाप से ही स्टार्टिंग करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, पहले तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मुझसे ऐसी कोई बात होती है तो मैं सबको बता देती हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी गुरु जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। और गुरु जी, मेरा इतने मतलब आप कहते रहते हो कि शुक्राना कर, मैं भूल जाती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना उस चीज़ के लिए भी गुरु पर। गुरु जी, आपने मेरे बच्चों पर, मुझ पर बहुत कृपा की है। बस आप अपना हाथ ऐसे ही हम सब पर बनाए रखना। आपने बहुत कष्टों से छुटकारा दिया है, मेरा काम चलने लग गया है, मेरे बच्चों का भी बहुत अच्छा हो गया है। मेरी बेटी रोती थी कि उसका नया सेक्शन चेंज हुआ है, तो मैं चाहती थी उसकी फ्रेंड बन जाए और उसका कोई दिल लग जाए कि क्लास में। तो गुरुजी और संगत जी, मैंने आपसे अरदास की थी, तो आप 1-2 फ्रेंड्स बन रहे हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुजी, मेरा बच्चा कुछ खाता पीता नहीं था, अब मैं उसे जल देती हूँ तो वो खा पी के आता है, नहीं तो हर बार उसका जो स्कूल जाता था तो उसका सुबह कुछ नहीं खा पाता था और लंच में भी ऐसे ही आ जाता था उसका खाना, मतलब कुछ खा ही नहीं पाता था। और जब से मैंने गुरुजी सुबह जब अब जल पी के जाते हैं तो अब वो काफ़ी मतलब फ़र्क है उसमें। और अब मेरी बेटी तो संगत जी बहुत ही अच्छी हो गई है पढ़ाई में, आप ही की कृपा से हमेशा उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। गुरुजी, उसको थोड़ा बहुत गुस्सा आता है तो इसलिए गुस्सा कर देती हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी, मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, बट हो जाएगी, मुझे पता है आप ठीक कर दोगे, मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हो ना मेरे साथ, आप हमेशा ही कहते हो कि आप मेरे साथ हो। तो गुरुजी, बस अब बड़े मंदिर का हम सोचते हैं तो वो रह ही जाता है। तो अब आप खुद ही, आपका मैसेज आया था कि बड़े मंदिर आ, तो आप अपना हाथ पकड़ के ही मुझे लेके जाना वहाँ पर। आप भी, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे फैमिली सब आए और आपके यहाँ पे दर्शन करें गुरुजी। बस गुरुजी ऐसी कृपा बनाना गुरुजी। बस क्या होता है ना कि मैं जरा सी खुश होती हूँ तो मैं लोगों को चीज़ें बता देती हूँ, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी, बस मेरे वैष्णो देवी का ट्रिप बन नहीं पा रहा है। आप भी मुझे मैसेज कर रहे हो कि मतलब वैष्णो देवी मत्था टेक के आ, तेरू माता ने बचाया है, तेरी माता ने बचाया है। तो गुरुजी, मैं बस बनाती हूँ तो मेरा प्रोग्राम बन ही नहीं पाता है यात्रा का, तो आप ही अपने आप करना गुरुपा। बस मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं, सॉरी गुरुजी, उसके लिए माफ़ कर देना। अब मैं किसी को कुछ नहीं बताया करूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं हरियाणा से हूँ और मैं अपना जो पहचान है वो गुप्त रखना चाहती हूँ संगत जी। और संगत जी, गुरु जी मुझे, गुरु जी के संगत जी बस ऐसे मेरे पास रहना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, बस आप साथ रहना, क्योंकि आपके बिना अब रहना तो बहुत ही मुश्किल है गुरुपा, बहुत मुश्किल है। कई बार तो बस ऐसे सुख ही सुख आ जाते हैं, कई बार इतने दुख आ जाते हैं एकदम से कि गुरुजी संगत जी मतलब बस ऐसा होता है कि मेरे बच्चे के मतलब मेरे बच्चे के उसमें बच्चे को ठीक रखना और हमेशा हालत से मेरे हमेशा ठीक रखना, और वो ठीक था और ठीक था और रहेगा। आप बता ही देते मुझे कि अब तेरे बच्चे पे और तुझ पे कोई कष्ट आने वाला है। गुरुजी वो कष्ट आया और आपने उसको मतलब काट दिया। आप उसको काट दो गुरुपा। आपने मुझे बहुत ब्लेस किया है, हर बार ब्लेस किया है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं, पर मेरी तबीयत अभी बहुत ख़राब है। मेरे बच्चे की, मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत ख़राब है, तो दुख तो बहुत बड़ा आया था, पर आपने बस उसको काट दिया है। बस 15-10% ही उसको है वो जो भुगत रहा है। गुरुजी तो पता नहीं संगत जी अलग अलग तरह से हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें बचाते हैं, पर हम कई बातें सोच भी नहीं पाते हैं संगत जी। कई बातें ऐसी हो जाती हैं, कोई बात समझ भी नहीं पाते हैं उनकी, तो बस कभी गलती हो भी जाती है तो गुरुजी और हमें माफ़ कर देना गुरुपा और संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी आपने मतलब आपने बहुत कृपा की है। अभी थोड़े दिन से कष्ट आ रहा है मुझ पर, मेरे बच्चे पर। आपने बताया है मुझे मैसेज के जरिए, सत्संग के जरिए कि किसी ने किया हुआ है। गुरुजी बस उसको बुद्धि दो, जिसने भी ये सब कुछ किया है, कोई भी हो चाहे, उसको बस ये इतना मतलब उतना इनका बता दो कि बस वो दोबारा कभी ना करे, क्योंकि ये सब अब मुझसे झेला नहीं जा रहा है गुरुपा। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मेरे बच्चे भी मतलब बहुत दिक्कत होती है गुरुपा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। गुरुजी एक सत्संग में आपने मुझे ऐसे ही बच्चे का बताया, वो बिल्कुल मुझे अपने बच्चे से बिल्कुल कनेक्ट होता हुआ लगा। सेम जो संगत जी उनके बच्चे के साथ हुआ, सेम वही मेरे बच्चे के साथ हो रहा है, सेम टू सेम। मतलब आप बताते हो, कनेक्ट करते हो कि कैसे सत्संग के जरिए हमें सुनने चाहिए और कैसे हमारे दुख कटते हैं उससे, वो सब आप बताते हैं। उसमें भी यही बताया था। और मेरे बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है संगत जी कि उस पर ब्लैक मैजिक जब से हुआ है, उस पर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है गुरुपा। बीमार ही रहता है, कोई काम पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता है, तो खाने पीने का नहीं है, बस पूरे दिन बस से टीवी दिखता है, उसको फीवर हो जाता है। तो अब तो बहुत ही जल्दी जल्दी होता है, पहले तो इतना नहीं होता था, लेकिन अब तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। कुछ खाना पीना भी बहुत अच्छा कर देता है किसी टाइम पे, और किसी टाइम पे तो बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ देता है खाना पीना। तो संगत जी, गुरुजी और संगत जी कुछ साल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, ये मैं मानती हूँ। वो ये हफ्ता 10 दिन मेरी बेटी ने उसे पढ़ाया है, शायद उससे आपने ही बैठ के पढ़ाया है गुरुपा, और उसमें उसके इतने अच्छे मार्क्स भी आए हैं। और संगत जी, गुरुजी अभी वो उसकी बहुत तबीयत ख़राब है, वो डर जाता है, वो छोटा बच्चा है, उसकी रक्षा करो, उसके भी और मेरे को भी प्रोटेक्ट करो। मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है उनकी। उनको मतलब हर चीज़ से बचाया है, ये धागा पड़ा है घर में, ये किया हुआ है,
तो गुरुपा आप, मैं कुछ नहीं जानती, बस आप सब कुछ ठीक करने वाले हैं। मुझे अब किसी पे ट्रस्ट नहीं है, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है। आप हो तो सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो गुरुपा, आप संगत जी, मुझे गुरुजी बताते रहते हैं, तो गुरुजी बस मुझसे कोई गलतियां हो जाती हैं, मैं सबको बोल देती हूँ। अगर कुछ मेरा काम बन जाता है तो मेरे से गलतियां हो जाती हैं, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर दो। गुरुजी, आपने मुझे नवरात्रों में आपने मुझे अपने भी इसने नवरात्रों में ब्लेसिंग्स दी है 7 नंबर की, कि जो हमारे घर में संगत जी कांच की जो वो है कंजकाएँ पूजी, उसमें भी 6 कन्याएं थी और एक लड़का था। मतलब आपने हमेशा मुझे मेरी बेटी ने काउंट किया कि मम्मी, गुरुजी ने तो हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं। तो मेरी बेटी को कल स्कूल में संगत जी, उसको 2 बटरफ्लाइज मिली थी, खिड़की की तरफ देखी जा रही थी। मेरी मम्मी, बस मैं संगत जी उन वहीं क्लास चल रही थी और मेरा इसमें मतलब इसे फोकस ही नहीं हो रहा था, मैं बस उन बटरफ्लाइज को ही देख रही थी। मैंने कहा गुरुजी तेरे साथ हैं। ऐसे ही हुआ कि मम्मी, हमारे स्कूल में मैच चल रहा था, गेम्स हो रही थी, तो सडनली मेरे से मैं एकदम से हार गई एक गोल करने में। तो उस टीम वालों ने मुझे निकाल दिया और मैं दूसरी टीम में चली गई। फिर मम्मी, एक मैजिक सा हुआ ऐसा, मैंने 4 गोल किए और मैंने संगत जी फिर उस टीम को जिता दिया। और उनका बेटा, गुरुजी आपके हमेशा साथ रहते हैं। मेरे बच्चे को भी मोर के रूप में दिखाई दिए अपने स्कूल में गुरुजी। तो मैं तो बस गुरुजी, वो कहते भी रहते हैं मिसेस में कि वो मेरे बच्चों के साथ हैं, अंग संग हमेशा रहते हैं, तो टेंशन ना लिया कर। गुरुजी जो भी करता है ना, उसको सद्बुद्धि दो। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, ना मैं जानना चाहती हूँ, बस ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पर करना। और कहते हैं मुझे बड़े मंदिर हमारा बनता है, बड़े मंदिर आने का फिर कैंसिल हो जाता है। अब बस आप ही बुलाओ अपने आप ही। गुरुजी, मुझसे कोई भी गलती हो, तो कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरे साथ ऐसे ही रहना। मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी, और आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। स्वांटी जी कहते हैं, संगत जी, गुरुजी के साथ हमारी जर्नी कुछ महीने पहले ही शुरू हुई है। हम लोग, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मैं, मेरा हस्बैंड और जो मेरा छोटा बच्चा है, जो कि साल का है, अभी साल का है। अभी मैं ना गुरुजी का स्वरूप बहुत देखती थी, मतलब दिख जाता था कहीं पे भी, मतलब मुझे दिख जाता था। मतलब जब मेरे साथ शुरू हुआ था तो मैं बहुत दिखती थी। और मैं ना अपनी लाइफ में, बाकी सब तो ठीक था, जैसे हमारा काम ठीक है, चल रहा था, पर हमारा काम फिज़िकल बहुत है। मतलब कि जो मेरे
हस्बैंड का जो बिजनेस है संगत जी, वो काफ़ी सालों से वो कर रहे हैं। अब उनकी ना बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो उतना उनसे उस कैपेबिलिटी से नहीं होता है उनका वो बिजनेस। हमने जब भी कुछ भी शॉर्ट ट्राई करने का शुरू किया है ना, तो हमसे वो काम चल ही नहीं रहा था हमारा काफ़ी टाइम से। हमने बहुत कुछ ट्राई किया था, पर कुछ भी जो बस होता है ना, शुरू चल नहीं रहा है प्रॉपर, वो हो रहा था। तो फिर मैं ना संगत जी, एक बार मैं बड़ी परेशान थी इस बात से कि हमें वही काम करना पड़ रहा है, और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी अपसेट थे कि हमें बार बार हमारा मतलब हो रहा है, तंग आ रहे हैं मतलब काम कर कर के। फिर मैंने ना संगत जी बस ऐसे गुरुजी से ऐसे फ़ोटोज़ देखना, सॉरी मुझे तब तक ये नहीं पता था संगत जी कि फ़ोटोज़ नहीं कहते हैं, स्वरूप कहते हैं। तो स्वरूप देखना और बात करना शुरू कर दिया। हमने कहीं जगह पर अपनी कुंडली वगैरह भी दिखाई, अपना है ना जो भी दिखाते तो सब दिखाया। पर मुझे ना संगत जी, हमें ना मतलब हर जगह पर यही आता था कि आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, आपका टाइम तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत पैसे कमा रहे हो। ये नहीं है कि हम कमा नहीं रहे थे, हमारा अच्छा चल रहा है, गुजारा सही चल रहा है हमारा। पर जैसे कि और फिर संगत जी, जैसे इस बात पर थोड़ा सा ना, जैसे मैं एक दिन बड़ी मतलब मैं अपने हस्बैंड को, जैसे हस्बैंड मेरे को बोल के सोए, वो तो सो गए, मैं तो बड़ा अपसेट उसके बाद हुई। तो मैंने ना फिर थोड़े बहुत गुरुजी के सत्संग देखने शुरू कर लिए थे, सुनने शुरू कर लिए थे पहले ही। तो मैंने ना संगत जी सी रात को प्रे करके सोई कि गुरुजी, अगर आप ना मतलब बहुत हेल्प करते हैं सबके, हमारी भी इस बात पर हेल्प करो। मेरे अब हस्बैंड बहुत थक गए हैं, बहुत देर से वो हार्ड वर्क करते हैं, और उस हार्ड वर्क का ना वो हमें रिजल्ट जो मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा। तो प्लीज़ अगर आप कर रहे हो ना गुरुपा, तो प्लीज़ मेरे हस्बैंड पर अपनी कृपा, मेरे अंकल पर कृपा ज़रूर करना। और अगर आप चाहते हैं ना गुरुपा कि मैं आपका संगत बनूं, आपके संगत परिवार का हिस्सा बनूं, तो आप प्लीज़ मुझे इशारा दे देना। मैंने ये कह के ना संगत जी मैं सो गई। उसी रात को मुझे सपना आया कि जैसे गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिखा दिया। अगर जैसे कहीं मेरे हस्बैंड के ऊपर कहीं कोई दिक्कत है या कुछ, वो सब कुछ मेरे को दिखा दिया। और फिर सुबह उठकर मैं बड़ी खुश हुई। तब से ना संगत जी, जैसे मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लग गई। मैं कभी गई नहीं सत्संग पर, मैं सुनती थी घर पर जैसे। तो धीरे धीरे हमारा विश्वास और बढ़ने लगा, और फिर धीरे धीरे मुझे मैसेजेस, कोई भी दिक्कत होती थी तो मुझे मैसेज आ जाता था। तो संगत जी वो करते करते इतना बढ़ने लग गया कि अगर कुछ भी गलत करके, जैसे मैं किसी अपनी, जैसे आदत थी, जैसे मुझे अपनी हर एक को कुंडली दिखाना, कुछ भी करना, हर एक को अपना हाथ दिखाना शुरू कर देना। वे आप बताओ, किसी भी जैसे पंडित को उसी टाइम भी संगत जी मेरे को घर आते ही मैसेज आना कि ये नहीं करना। जो भी मेरे को मतलब मैसेज होता ना संगत जी, वो आ जाता। उस टाइम हमारे ऊपर ना लोन था, मतलब बहुत हमारे ऊपर, मतलब कि 1.5 लाख डॉलर का हम पर लोन था हमारे ऊपर। और हम बहुत स्ट्रेस थे उस बात को भी लेकर कि हम, है ना, अभी क्या होगा। हमें ना फिर हर टाइम ऐसे मैसेज आना शुरू हो गया कि तेरे सारे कर्जे बहुत जल्दी माफ़ हो जाएंगे, तेरे सारे कर्जे। मतलब मैंने इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया। फिर जब मैं देखती थी तो मेरे पास वो मैसेज हमेशा आ रहा है। विदिन 5-6 मंथ्स में वो मतलब सारे कर्जे, जिसकी वजह से संगत जी आप मानिए मुझे नींद नहीं आती थी ना, वो सारे कर्जे संगत जी उतर गए, सारे उतर गए। और मैं खुद हैरान होती हूँ कि इतनी बड़ी अमाउंट हम लोगों ने कैसे उतार दी, हम तो सोच भी नहीं सकते। और सब वैसे संगत जी गुरुजी की कृपा है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है उनके बिना। तो हम लोग वो लोग हैं जो लोग थोड़े पैसे निकालने पड़ते ना, हमें सोचना पड़ता था, लेकिन हमने इतना बड़ा अमाउंट, हमने जो वो कर्जा था वो उतार दिया।
वो संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने ही करवाया है सब कुछ। गुरुजी ने अपने आप सब रास्ते बनाए, अपने आप किया सब कुछ, और बहुत ही ब्यूटीफुल था, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था संगत जी। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को काम, जैसे मेरे हस्बैंड भी से और भी काम करते थे, मतलब जो काफ़ी अच्छा वो हो नहीं रहा था उसमें ख़ास। लेकिन जब से गुरुजी, मेरे हस्बैंड भी जुड़े ना गुरुजी के साथ, तब से वो काम भी धीरे धीरे अपने आप चलने लग गया है ना। जो भी काम करते हैं गुरुजी, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल, वो गुरुजी उनको मतलब पहले ही करके करते हैं, तो वो अपने आप ही संगत जी, वो धीरे धीरे वो काम भी बस अब चलने लग गया है। और बस संगत जी, और इसके अलावा फिर जब मैं मतलब इंडिया गई थी, तो इस बार तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर होकर आई हूँ। गई तो मैं, मुझे डोर के जहाँ पे हम गाड़ी से उतरे, वहीं पर ही जैसे मुझे ऐसा फील हुआ कि है ना, कोई आ रहा है सामने गुरुजी, और गुरुजी अपनी संगत को देख रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, है ना। बाहर ही, मतलब अंदर भी नहीं, बाहर ही, जहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ पार्क होती हैं। और फिर मैंने एकदम से ऐसी खुशबू आई मुझे खुद गुलाबों की, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे इतना पता भी नहीं था कि क्या है। मतलब पता था कि गुलाबों की खुशबू आती है जब गुरुजी आसपास होते हैं, तो वो मेरे को वो फर्स्ट टाइम था, एक्सपीरियंस हुआ। तो मुझे ऐसा लगा शायद मेरे को गलती लग रही है, शायद किसी ने परफ्यूम लगाया होगा ना, पर वो बहुत अच्छी खुशबू थी। और उसके बाद मैं अंदर गई, अंदर मंदिर में, तो फिर मेरे को दोबारा से आई। अब मैं उसके आने के बाद संगत जी 2 बार जैसे सत्संग जा आई हूँ। जब भी मैं सत्संग जाती हूँ तो मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती ही आती है। मुझे इतना अच्छा लगता है ना संगत जी, कि वो खुद मुझे आशीर्वाद देते हैं। अब संगत जी, बस अभी तक यही जो है मुझे कहना था, ज़्यादा पता नहीं है संगत जी, क्या ही शेयर करूं, पर जो भी है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने ना, जैसे हम लोगों को हमेशा यही फील होता था कि हमारा ना हर टाइम, जैसे हस्बैंड, हम दोनों ने, जैसे हम दोनों के लिए मतलब किसी का ना हाथ नहीं है हमारे सर के ऊपर, किसी का। अगर हम थोड़ा सा भी लाइफ में फॉल बैक हो जाए तो किसी का हाथ नहीं है। और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, मेरे को वो चिंता मेरी ख़त्म हो गई है कि हमने सब कुछ अपनी मेहनत से कर रहे थे आज तक, पर अब ये लगता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। सो बस यही था मेरा आज का सत्संग। पर एक और अभी मेरे को गुरुजी का मैसेज आ रहा है, जब वो हो जाएगा तो मैं फिर से दोबारा से आपके साथ सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, यह आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू, मैनू अपनी संगत बनाने ਲਈ बहुत बहुत शुक्राना। मैं कनाडा से हूँ संगत जी। गुरुजी के साथ मैं 2023 में जुड़ी थी। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हर दिन शुक्राना है, हर दिन ही सत्संग है। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो आज मैं सुना रही हूँ संगत जी। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे हस्बैंड के काम की वजह से हम लोग परेशान थे, और गुरुजी ने संगत जी हमारी उसी टाइम बहुत हेल्प की थी, बहुत मदद की थी। और गुरुजी ने हमारा इतना बड़ा कर्जा कैसे ही ना संगत जी, कैसे चंद कुछ ही मंथ्स में उतार दिया। इस बात का तो संगत जी हमें भी नहीं पता चला। इस बात को देख के धीरे धीरे मेरे अंकल भी गुरुजी के करीब आने लग गए, उनसे कनेक्ट होने लग गए। एक बार मेरे अंकल अपने काम के लिए ट्रक बोली लगा करके बाय करने गए थे संगत जी, और मेरे हस्बैंड ने 3 ट्रक देखे थे, और गुरुजी से अरदास की थी कि ये 3 ट्रक मुझे 8,000 मतलब में मिल जाए, और इनके ऊपर कोई बोली ना लगाए।
संगत जी डिट्टो वैसा ही हुआ, 8,000 सॉरी, तो हाँ 8,000। तो वो संगत जी डिट्टो वैसा ही हुआ और 3 ट्रक मेरे हस्बैंड को मिल गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब भी हमारा काम स्लो गया है, मेरे हस्बैंड गुरु जी को अरदास करते हैं, गुरु जी उसी वक्त अपनी कृपा कर देते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे एंग्जाइटी भी बहुत रहती होती है संगत जी। रात को गुरु जी ने उसका भी इलाज मुझे बता दिया है कि जब भी एंग्जाइटी हो तो अपना ध्यान मेरी तरफ किया कर और मंत्र जाप किया कर, उससे एंग्जाइटी में बहुत फ़र्क पड़ता था। एक बार मैं ट्रैवल कर रही थी संगत जी, तो मेरा हाफ टीथ जो था वो टूट गया, पर कोई पेन नहीं हुई संगत जी। और मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, टीथ में पेन कैसे नहीं हो रही है, कैसे हो सकता है। फिर कुछ दिनों के बाद सत्संग सुना कि किसी आंटी के टीथ में पेन थी, उन्होंने गुरुजी से अरदास की थी तो उनका हाफ टीथ टूट गया था। उसके बाद उनका पेन ही नहीं हुआ, वो पेन ठीक हो गया था। उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे गुरुजी ने मुझे पेन होने ही नहीं दी थी, पहले ही इसका इलाज कर दिया। ऐसे हैं मेरे गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि आज शाम तुझे 5 से 8 बजे तक मंत्र जाप कर। मैंने वैसा ही किया संगत जी। उसी दिन रात को गुरुजी का मैसेज आ गया कि कोई बहुत बड़ा काल था मेरे ऊपर, जो गुरुजी ने मेरे ऊपर आने नहीं दिया संगत जी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, इतना प्यार करने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए और इतना ख्याल रखने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगर आप मेरी सत्संग को करते वक्त कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी सच में हमारी बहुत सुनते हैं, उनको सब पता है मेरे बच्चों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए। वो सब कुछ जानते हैं संगत जी अपने बच्चों के बारे में। इसीलिए हमें कभी भी गुरुपा पे डाउट नहीं करना है, उनको सब पता है। कई बातें तो जैसे आंटी जी ने बताया ना कि जैसे तो कभी अरदास लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है संगत जी गुरुपा को, क्योंकि वो सब जानते हैं कि उनके बच्चों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए। इसीलिए संगत जी बस गुरुपा पर हमेशा यकीन रखो कि वो जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे, हमारे लिए, हमारे हित में होगा वही चीज़ करेंगे। संगत जी, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम नहीं समझ पाते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए ही है या कैसे है, लेकिन संगत जी वो चीज़ें हमारे लिए बेहतर होती हैं ना, इसीलिए ही गुरुपा हमें हमारे साथ वो चीज़ें करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सही हैं। और जो हमें नहीं मिलता वो हमें समझना चाहिए कि वो हमारे लिए सही नहीं होगा, इसीलिए ही गुरुपा ने हमें नहीं दिया है। अनदर देन कि हम गुरुजी को ही बोलने लग जाएं कि गुरुपा आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप ऐसा कर सकते थे, आपके हाथ में सब कुछ है। हमें पता है ना संगत जी, जब हम गुरुजी को ऐसे सब बोलते हैं कि आपके हाथ में तो सब कुछ है, जब हमें पता ही है कि उनके हाथ में सब कुछ है और उन्होंने नहीं दिया है, तो कोई ना कोई तो इसके पीछे रीज़न होगा ना। इसीलिए संगत जी बस गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना सीखो और गुरुजी से भी यही अरदास करो कि गुरुपा आप ही की रज़ा में राज़ी रहना चाहते हैं, प्लीज़ आप हमें इतना बख्शिए, इतना ब्लेस कीजिए कि हम आपकी रज़ा में खुशी खुशी राज़ी रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।